हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पशुओं में पोषण एनिमल न्यूट्रिशन का 150 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अपने तैयारी को और बेहतर से बेहतर बनाएं। पोषण एक ऐसा चैप्टर है जो बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है और परीक्षा के दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप इस चैप्टर को मिस ना करें और वीडियो को पूरा देखें और अपने तैयारी को और बेहतर से बेहतर बनाएं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मृत जंतुओं में पोषण प्राप्त करना कहलाता है। तो मृत जंतुओं में पोषण प्राप्त करना क्या कहलाता है? अपमार्जन कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन एक अपमार्जक है? तो अपमार्जक कौन सा है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा गिद्ध। भल्चर जो होता है वह अपमार्जक होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सर्वाहारी है? तो इसमें बकरी तो शाकाहारी होता है, गाय भी शाकाहारी होता है, और बाघ ये तो मांसाहारी होती है। लेकिन जो मनुष्य होता है वह शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी है, यानी कि जो दोनों होता है उसे सर्वाहारी कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अंतःपरजीवी है? तो अंतःपरजीवी कौन होता है? तो वह गोल कृमि जो होता है वह अंतःपरजीवी होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन एक मृतोपजीवी है? तो मृतोपजीवी कौन सा है? मशरूम जो होता है वह मृतोपजीवी होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन रसायन स्वपोषी है? तो रसायन स्वपोषी कौन होता है? सल्फर जीवाणु होता है। सल्फर बैक्टीरिया जो होता है वह रसायन स्वपोषी होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटभक्षी या मांसाहारी पौधा नहीं है। तो कीटभक्षी या मांसाहारी पौधा कौन नहीं है? तो अमरबेल जो होता है वह मांसाहारी पौधा नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन ये पिचर प्लांट जो होता है यह मांसाहारी होता है, क्योंकि यह अपने पत्तियों के बीच कीट को पहले फंसाता है और बाद में यह कवर कर लेता है और इससे वह अपना पोषण प्राप्त करता है। तो ये भी मांसाहारी हो गया। वीनस फ्लाई ट्रैप ये भी मांसाहारी होता है। बटर वर्ड्स ये भी मांसाहारी होता है। तो अमरबेल है वह शाकाहारी होता है, क्योंकि वह किसी दूसरे पौधे के ऊपर रहकर अपना पोषण प्राप्त करता है। इस प्रकार वह पौधों से ही अपना पोषण प्राप्त करता है, इसलिए यह शाकाहारी हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परजीवी पौधा है। एक परजीवी पौधा कैसा पौधा होता है? तो अमरबेल जो है यह एक परजीवी है, क्योंकि यह दूसरे पर रहकर अपना पोषण प्राप्त करता है, इसलिए अमरबेल जो है वह एक परजीवी पौधा है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन हमारे शरीर में ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो हमारे शरीर में ऊर्जा का स्रोत कौन नहीं है? तो ये खनिज जो है मिनरल यह ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत वह कार्बोहाइड्रेट होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट वह किस चीज़ से प्राप्त होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पौधा, प्लांट से सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक रूप से सभी कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? तो रासायनिक रूप से सभी जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वह या तो
एल्डोज होते हैं या कीटोज होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट के लिए अनिवार्य तत्व नहीं है, तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट के लिए अनिवार्य तत्व नहीं है? तो यह नाइट्रोजन। नाइट्रोजन व कार्बोहाइड्रेट के लिए अनिवार्य तत्व नहीं है, लेकिन ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये सभी अनिवार्य तत्व है। तो इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो 2:1 होता है, 2:1। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण कार्बोहाइड्रेट जो जल में घुलनशील और स्वाद में मीठा होता है उसे कहते हैं। तो साधारण कार्बोहाइड्रेट जो जल में घुलनशील और स्वाद में मीठा होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे चीनी या शुगर कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार नहीं है, तो कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार कौन सा नहीं है? तो वह मोनोसैकराइड, ओलियोसैकराइड या पॉलीसैकराइड, ये तीनों तो है, इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट या चीनी है, तो सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट या चीनी क्या होता है? तो मोनोसैकराइड होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मोनोसैकराइड है? तो मोनोसैकराइड कौन सा है? ग्लूकोज, गैलेक्टोज और माल्टोज, यानी कि सभी जो है वह मोनोसैकराइड है। तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक कीटोज है? तो निम्न में से कीटोज कौन सा है? तो फ्रक्टोज जो है वह एक कीटोज है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी मोनोसैकराइड है, तो जो सभी मोनोसैकराइड होता है वह क्या है? स्वाद में मीठा भी होता है, जल में घुलनशील भी होता है और शुगर भी मोनोसैकराइड है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है C6H12O6 का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C6H12O6 का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो वह ग्लूकोज भी होता है और गैलेक्टोज होता है और फ्रक्टोज, सभी का एक ही सूत्र होता है, केवल इसका स्ट्रक्चर अलग होता है, लेकिन फार्मूला सबका C6H12O6 होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेक्सोस में कार्बन की संख्या होती है, तो हेक्सोस में जो कार्बन की संख्या कितनी होती है? तो वह 6 होती है। हेक्सोस 6 होती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे अंगूर शर्करा या रुधिर शर्करा और मक्का शर्करा कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ग्लूकोज को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन कोशिका ईंधन है? तो कोशिका ईंधन कौन सा है? तो ग्लूकोज जो होता है वह कोशिका ईंधन होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे मीठा प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट या शर्करा है, तो सबसे मीठा प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट या शर्करा कौन सा है? तो वह इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रक्टोज पाया जाता है, तो जो ये फ्रक्टोज है वह कहाँ पाया जाता है? तो शहद में, मीठे जल में और वीर्य में, यानी कि सभी में फ्रक्टोज पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसे फल चीनी भी कहा जाता है? तो फल चीनी किसे कहा जाता है? तो फ्रक्टोज को फल चीनी भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसे मस्तिष्क शर्करा कहा जाता है?
तो ब्रेन शुगर किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज को ब्रेन शुगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी मिलान चुनें। ग्लाइकोसिडिक जो बंद होता है वह कार्बोहाइड्रेट होता है, ये तो सही है। पेप्टाइड बंद होता है वह प्रोटीन होता है। एस्टर बंद होता है वह लिपिड होता है। इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइसैकेराइड के संदर्भ में सत्य चुने। तो डाइसैकेराइड जल में घुलनशील होता है, स्वाद में मीठा होता है, इसे चीनी भी कहा जाता है, यानी इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन डाइसैकेराइड नहीं है? तो डाइसैकेराइड कौन नहीं है? तो ये ग्लूकोज जो है डाइसैकेराइड नहीं है। बाकी सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज ये सभी डाइसैकेराइड है, और ग्लूकोज जो है वह मोनोसैकेराइड होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असत्य चुने। तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज बनाता है, ये तो सही है। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलकर लैक्टोज बनाता है, ये भी सही है। ग्लूकोज मिलकर माल्टोज बनाता है, ये भी सही है। नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी सभी के सभी सही है। असत्य इसमें कोई नहीं है। ऑप्शन डी, ए, बी, सी एंड डी इसको होना चाहिए, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुक्रोज को कहा जाता है। तो सुक्रोज को क्या कहा जाता है? टेबल चीनी भी कहा जाता है, गन्ने का चीनी कहा जाता है, और इनवर्ट चीनी भी कहा जाता है। इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन माल्ट चीनी है? तो माल्ट चीनी कौन है? माल्टोज जो होता है वह माल्ट चीनी होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन दुग्ध शर्करा है? तो दुग्ध शर्करा कौन सा है? लैक्टोज जो है दूध शर्करा होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में चीनी का संवहन डैश के रूप में होता है। तो पौधे में चीनी का जो संवहन होता है वह सुक्रोज के रूप में होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होता है। शर्करा जो सबसे कम मीठा है, शर्करा जो सबसे कम मीठा है उसे लैक्टोज कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट पतंगे उड़ने के लिए डैश शर्करा का उपयोग करते हैं। तो कीट पतंगे उड़ने के लिए यह ट्रेलोज शर्करा का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीसेकेराइड के संदर्भ में असत्य चुने। तो पॉलीसेकेराइड जल में अघुलनशील होता है, तो असत्य ये पॉलीसेकेराइड हो जो वह जल में घुलनशील नहीं होता बल्कि घुलनशील होता है, तो यही असत्य हो जाएगा। स्वाद में मीठा नहीं होता है, ये तो सत्य है। स्वाद में मीठा होता है।